कई जना दू जना गायब। हेलो, अब ध्यान से यस सुनिए। सर। हाँ, पहला है लाइन। लाइन क्या है? दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ेगी, ये कहीं पे भी रुकेगी नहीं, इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता, कोई भी लास्ट पॉइंट नहीं होता। ये दोनों साइड क्या करती है? इनफाइनाइट तक बढ़ती चली जाती है। दूसरी चीज है हमारा लाइन सेगमेंट। रे, रे वह है जो कि एक स्थान से चलती है और अनंत तक जाती है। जहां से ये चलना शुरू करती है वही उसका अंतिम बिंदु होता है। जैसे टॉर्च की रे है, टॉर्च की बल्ब हम जलाते हैं तो जहां से बल्ब जलता है बल्ब ही उसका लास्ट पॉइंट है, और उसकी रेंज कहां तक पहुंच रही है इसको हमको कोई नहीं मालूम है। तीसरा पॉइंट है लाइन सेगमेंट। किसी लाइन पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। और दो दो रेज के बीच का झुकाव जो कि एक ही बिंदु से चलती हो उसको हम कोण कहते हैं। एक्यूट एंगल क्या है? एक्यूट एंगल ऐसा एंगल है जो ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री हो, जिसका मान 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होता है, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। दूसरा है राइट एंगल। राइट एंगल उस एंगल को कहा जाता है जो कि 90 डिग्री का होता है, जिसकी वैल्यू 90 डिग्री की होती है, वह राइट एंगल कहलाता है। फिर तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहेंगे? जिस एंगल का मान क्या कहते हैं कि 90 डिग्री से अबव और 180 डिग्री से बिलो होगा, उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल माने कि रिजु कोण हिंदी में, इसको 180 डिग्री के कोण को हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल कहेंगे। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल जैसे 180 डिग्री से अबव और 360 से बिलो जो होगा वह रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। जैसे यहाँ 210 डिग्री का हमने दिखाया। और कंप्लीट एंगल माने संपूर्ण कोण जो 360 डिग्री का होगा वह संपूर्ण कोण कहलाएगा। ये हमने कोण और लाइन, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में आपको बताया, जो कि हम पिछली कक्षाओं में 6, 7, 8 में पढ़ते आ रहे थे। ठीक, अब हम कुछ अलग ढंग से बात करेंगे हम लोग। अब कुछ नए एंगल से। एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल किसे कहेंगे ये जानिए। एडजेसेंट एंगल होता क्या है? अगर कोई दो एंगल हैं, जैसे मान लीजिए एक एंगल ये है और एक एंगल ये एंगल दो ठो हैं, ए बी सी डी। ये एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों एंगल हैं। अगर दो एंगलों में कोई एक रे कॉमन हो, कहने का मतलब एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी, क्या है इसमें एक रे कॉमन हो? कौन सी रे कॉमन है इसमें, बता सकते हैं? ए बी डी और डी बी सी। तो इस, अगर हम ले लें, सॉरी ये वाला एंगल ले लें, ये वाला एंगल ले लें पूरा वाला, ए बी सी और ए बी डी में कौन सा कॉमन है? ए बी सी और ए बी डी में, ए बी डी में कौन सी लाइन कॉमन है? एक तो इसका कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स बी है, कॉमन वर्टेक्स बी है, दोनों में एक कॉमन वर्टेक्स बी है। और ए बी लाइन, ए बी रे क्या है? कॉमन है, रे कॉमन, ये एक रे कॉमन हो। अगर दो एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे यदि उनका कॉमन वर्टेक्स हो और एक रे क्या हो, दोनों में कॉमन हो, तो वह एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं या संलग्न कोण कहे जाते हैं। बात को क्लियर कर समझ जाइए। दो एंगल दिए गए हैं, अगर उनमें क्या कहते हैं कि कॉमन वर्टेक्स है
और एक रे कॉमन है, जैसे इसमें ए बी इसमें भी है और ए बी डी जब लिख रहे हैं तो इसमें भी ए बी है, या डी बी सी में और ए बी सी में क्या है, ये बी सी रे दोनों समान रूप से कॉमन हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे। एडजेसेंट एंगल के बाद लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हमारा दूसरा है इसमें पॉइंट, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, दो एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कब कहलाएंगे, यदि दोनों एंगल मिलके 180 अंश का कोण बना रहे हो, जैसे ये 60 है ये 120 है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 180 डिग्री आ जाए। अब दो एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएंगे यदि दोनों का जोड़ मिलके 180 डिग्री आता है, तो उसे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसे कहा जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होंगे वह यदि दो रेखाएं, टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, जैसे ये लाइन है ए बी और ये है सी डी, ये ओ बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होगा, माने कि शीर्षाभिमुख कोण, मतलब एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हुए कोण, ये वाला और ये वाला, ये आपस में बराबर होंगे। इसको प्रूव कैसे करेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये देखिए, ये नियम है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को किसी प्लेन में इंटरसेक्ट करे किसी पॉइंट पे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब इसका हम प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको हल करना चालू करेंगे। क्या लिखेंगे, एंगल सी ओ ए, एंगल सी ओ ए प्लस एंगल ए ओ बी, ए ओ डी, ए ओ डी, ये क्या है, सी ओ ए, सी ओ ए मतलब ये वाला एंगल, और ए ओ डी मतलब ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल्स को अगर जोड़ दिया जाए तो सी डी ये लाइन है, एक लाइन पे एक तरफ बने हुए दो एंगल्स हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएंगे। क्या है ये, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स कहलाएंगे। ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, इसको लिख देंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक, अगेन हम ले लेंगे एंगल ए ओ सी, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। अगेन एंगल ए ओ सी, ए ओ सी, ठीक, या सी ओ ए, सी ओ ए ही लिख दे रहे हैं, सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, मतलब ये वाला और ये वाला अगर आपस में मिला दिया जाए तो ये क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल कहलाएंगे। इन दोनों को जोड़ दें तो एक तरफ 180 बन रहा है, और इसको जोड़ दें तो ए बी लाइन पे एक साइड बने हुए एंगल्स हैं, इसलिए ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएंगे। ये भी क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएंगे। और दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2, 1 और 2 से हम क्या देखते हैं, एंगल सी ओ ए प्लस एंगल ए ओ डी बराबर एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी। हमने कैसे लिखा है सी ओ बी के बराबर, क्योंकि ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, तो दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, तो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे।
और जब ये प्रूव करने को आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दिखा देंगे कि COA यहाँ पे भी कॉमन है, COA यहाँ पे भी कॉमन है, दोनों साइड कट जाएगा। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB, यानी कि AOD COB के बराबर हो गया। ये क्या कहते हैं कि हमने पहला बात सिद्ध कर दी, ये पहली चीज हमने क्या कर दी, सिद्ध कर दी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल में ये आपस में क्या है, बराबर हैं। अगेन हम अगर कोई एंगल ले लेते हैं, अगेन हम फिर से एंगल ले रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, एंगल COA और एंगल COA प्लस एंगल AOD बराबर 180 डिग्री। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया, COA और AOD 180 डिग्री। अब अगेन हम ले रहे हैं एंगल AOD प्लस एंगल DOB, ये भी बराबर है 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। बाई 3 और 4, 3 और 4 से क्या हो जाएगा, 3 और 4 से अगर हम हल करते हैं, 3 और 4 करते हैं तो क्या होता है, ये बराबर हो जाएगा एंगल COA प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल DOB। ये क्या होगा, AOD से AOD कट जाएगा, एंगल COA इज इक्वल टू एंगल DOB। ये क्या होगा, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। यहां ये सिद्ध होता है कि अगर किसी दो लाइन सेगमेंट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, किसी भी लाइन सेगमेंट में अगर दो लाइन सेगमेंट अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर सिद्ध करने के लिए हमने आपको बताया कि हम पहले दो लाइन सेगमेंट खींचेंगे, दोनों जैसे यहाँ पे AB और CD दो लाइन सेगमेंट हैं, O पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमको ये प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है। भाई लिख दिया गया तो लिखने से थोड़ी होगा। अब हमने यहाँ पे क्या जाना कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मान क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब एक रेखा के एक तरफ बने कोणों के योग जो होते हैं 180 के बराबर होते हैं। हमने लिख दिया COA और ये वाला ये कोण मिला के बता दिया 180 के बराबर, फिर इसको और इसको मिला के बना दिया 180 के बराबर। ये दोनों में कॉमन था, कट गया, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। फिर हमने इसको 180 के बराबर बताया और इसको 180 के बराबर बताया। फिर इन दोनों में हम क्या था, ये वाला कॉमन था, ये कट गया, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। इससे प्रूव्ड होता है कि किसी भी वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर दो लाइन सेगमेंट किसी प्लेन में एक बिंदु पे इंटरसेक्ट करें तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं।